इत्तेफाक राय से फ़ैसला किया गया कि यकम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। यकम रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के रोज़ होगा। पहली तरावी आज बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के सरबरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुसलमानों को माह मुक़द्दस में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सऊदी अरब में चांद नज़र आने पर पहला रोज़ा आज रखा जाएगा। तरावी मुख्तसर अमले की मौजूदगी में अदा की जाएगी। पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की सरबराही में गैर सरकारी इजलास। मौलाना पोपलजई ने खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी ऐलान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज बरोज़ जुमा पहला रोज़ा होगा। साईं सरकार ने जुमे के रोज़ लॉकडाउन सख्त करने का इंतज़ाम कर लिया। सुबह में दिन 12 बजे से 3 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। परचून और दवाओं की दुकानें तक बंद रहेंगी। रमज़ानुल मुबारक में सड़कों और चौराहों पर इफ्तार दस्तरखान लगाने पर भी पाबंदी होगी। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं। उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे वो खर्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया नहीं, तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पॉन्स है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। वज़ीर आज़म का ज़हानत पर मबनी लॉकडाउन की तरफ जाने का इंदिया। कहा पूरा मुल्क भी बंद कर दें तब भी कोरोना ख़त्म नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार शुरू होगा। अमेरिका में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। अमेरिका जैसी बड़ी मईशत को भी लॉकडाउन से डूबने का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोगों को घरों में नमाज अदा करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि एहतियात से ही कोरोना से बचा जा सकता है। I believe that this is a colossal failure of leadership in Pakistan, and when you compare us to the rest of the Muslim world, when countries like Saudi Arabia and Iran and every other Muslim country have taken steps to safeguard the lives of their citizens. वज़ीर आज़म को आवाम की सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ वो ताउन नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की क़यादत को नाकाम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये वक्त इंतखाबी सियासत का नहीं। जब से हमारी हुकूमत आई है किसी सरकारी चीज़ के ऊपर तस्वीर जो हमारे इल्म में आई हो उसके ऊपर नहीं लगने दी। कई दफ़ा लोअर लेवल पे लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई होती है उसको उतरवाया जाता है। उसके बरक्स क्या किया गया कि सिंध में हर जगह के ऊपर आपने खुद ही दिखाया टेलीविजन के ऊपर कि वीडियोस दिखाई गई कि किस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया गया। सिंध हुकूमत की सियासत बहुत ही अफसोसनाक है। सूबे में लॉकडाउन नहीं सिर्फ लफाजी की जा रही है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस शहबाज गिल कहते हैं एहसास प्रोग्राम शफाफियत से जारी है। सिंध से मजीद डॉक्टर्स लॉकडाउन में इजाफे का मुतालबा लेकर सामने आ गए। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की मुमकिन तादाद लाखों में है। आइंदा 4 हफ्ते अहम हैं। सदर और वज़ीर आज़म अपने फैसलों पर नजर सानी करें। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहाँ जहाँ ये रेशो फैलाव की बढ़ेगी वहाँ वहाँ हुकूमत जो है अग्रेसिव लॉकडाउन में जाएगी।
پاکستانی معیشت کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جن علاقوں میں وبا پھیلے گی وہاں لاک ڈاؤن سخت کر دیا جائے گا. معاون خصوصی فردوس عاشقوان کہتی ہیں فیصل مسجد سے روزانہ سرکاری ٹی وی پر تراویح براہ راست نشر کی جائے گی. The outbreak has now spread to all provinces in Pakistan, that is all districts, with current local transmission accounting to now 79% of the confirmed cases. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کورونا وبا مقامی سطح پر پھیلنے سے متعلق تشویش کا اظہار کر دیا. کہا مہلک وائرس پاکستان کے تمام اضلاع میں پھیل چکا ہے. ملک میں وبا مقامی سطح پر پھیلنے کی شرح 79% ہے. سندھ حکومت عوام میں خوف پیدا کر رہی ہے. خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت کو عوام سے نرم رویہ رکھنا ہوگا. صوبے میں طبی سہولتوں کا فقدان سب کے سامنے ہے. The numbers unfortunately will rise because we are nowhere near our peak. We are expecting our peak to be somewhere around the last week of May or early June. کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ہمیں تیار رہنا چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا. کہا وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. مشترکہ کوششوں سے ہی وبائی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے. وزیر صحت سندھ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سندھ کے ڈاکٹروں کے درمیان مذاکرات طے پا گئے. ینگ ڈاکٹرز کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پی چوہو نے ان کے تمام مطالبات منظور کر لیے. 14 دن میں 12,000 روپے کی جو احساس ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین لوگوں کو دی گئی ہے, خاندانوں کو دی گئی ہے, اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے. وفاقی حکومت نے احساس پروگرام میں شناختی کارڈ کی مدت کی شرط ختم کر دی. 57 لاکھ خاندانوں کو 69 ارب روپے نقد دیے جا چکے ہیں. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام کبھی نہیں ہوا. ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی. مہلک وائرس سے 235 افراد جاں بحق. پنجاب میں 4,767, سندھ میں 3,671, خیبر پختونخوا میں 1,453, بلوچستان میں 607, گلگت میں 290, اسلام آباد میں 214 اور آزاد کشمیر میں 55 افراد میں کورونا کی تشخیص. ہمیشہ آپ جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم خود میدان میں آ گئے. بنی گالا سے 3.5 گھنٹے طویل ٹیلی تھون. پاکستانیوں سے دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل. 55 کروڑ روپے کی رقم کی جمع کر لی گئی. ٹیلی تھون کے اختتام پر معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی رقت آمیز دعا. ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا, اسے ہٹا دے سب. اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ. میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بھارت میں منظم مسلم کش مہم جاری ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کہتی ہیں مسلمانوں پر بلوائیوں کے حملے کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے. بھارت میں مسلمانوں کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جا رہا ہے. مسلمان رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا کہنا ہے بھارت میں مسلمانوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبداللہ کو قتل کر دیا گیا. موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے مولانا عبداللہ کو مسجد سے نکلنے پر فائرنگ کا نشانہ بنا ڈالا.
दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 27 लाख से भी बढ़ गई। मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 2 लाख के करीब जा पहुंची। अमेरिका में मरीजों की तादाद 8.5 लाख से बढ़ गई। हलाकतें 50,000 के करीब जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना वायरस बहुत पहले से मौजूद था। 6 फरवरी को पहली हलाकत हुई। अमेरिका के रियासती महकमा सेहत का इंकशाफ, वायरस कैलिफोर्निया में गर्दिश कर रहा था। अमवात कोरोना से हो रही थी, वजह जुकाम समझी जा रही थी। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब भी भरपूर मिलेगा। अबनाए हम्स के तनाज़े पर ईरान भी खम ठोक कर सामने आ गया। अमरीकी सदर को तुर्की व तुर्की जवाब। और ना किसी शगुन का झमेला और ना रस्मों की अड़चन। शादी में सादगी और सहूलत का बेहतरीन मौका। कराची में लॉकडाउन के दौरान शहरी मोटरसाइकिल पर दुल्हन घर ले आया।